हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ के चौरसिया। आज बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 10th का 5.2 का 17 नंबर से बताना है, तो थोड़ा सा आपका मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ इस चैप्टर का। तो इसमें आपको बताया गया होगा कि nth टर्म ऑफ एनी ए पी क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। वो कैसे मिलता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करने से। और अगर nth टर्म पूछे कहाँ से, फ्रॉम लास्ट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लेंगे आप। ठीक है ना। तो nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या हो जाएगा, एल प्लस एन माइनस वन इंटू माइनस डी। या तो इसे याद कर लो एल प्लस वन माइनस एन इंटू डी। जो आपको सूटेबल हो वो आप याद कर सकते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो इसमें लिखा हुआ फाइंड 20th टर्म फ्रॉम लास्ट, और एपी दिया हुआ है 3, 8, 13, 253। ठीक है, तो इसमें ए कितना है, 3 है। डी कैसे मिलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो डी की वैल्यू आ गई 5। और एन की वैल्यू क्या है, 20, तो T20 फ्रॉम लास्ट। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एल प्लस वन माइनस एन इंटू डी। एल की वैल्यू कितनी है, 253 प्लस वन माइनस एन की वैल्यू 20, डी की वैल्यू है 5। ठीक है, तो 253 ये हो गया माइनस 19 इंटू 5, तो 253 माइनस 95, इसको माइनस कर लेंगे। सो इसको माइनस करने पर कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 158 आ जाएगा। हाँ, 150 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अब बहुत आसान था, केवल एक फार्मूला है, फार्मूला आप याद कर लो, काम खत्म, बहुत ही आसान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो लिखा हुआ है, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म इज 24। तो देखो, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो 18 नंबर का सॉल्यूशन देख रहे हैं अपन। क्या लिखा है, सम ऑफ फोर्थ टर्म माने T4 प्लस सम ऑफ एट्थ टर्म मीन्स T8, और इन दोनों का सम क्या दिया हो, 24। तो फोर्थ टर्म मतलब a प्लस 3d। बहुत सिंपल फार्मूला है, ठीक है ना। एट्थ टर्म का फार्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 7d इक्वल टू 24। तो a प्लस a कितना, 2a यानी 2a प्लस 10d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 24। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर आगे लिखा हुआ है, सम ऑफ सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। सिक्स्थ टर्म ये प्लस 10th टर्म T10 इज इक्वल टू कितना, 44। तो T6 मतलब a प्लस 5d, T10 मतलब a प्लस 9d इक्वल टू कितना, 44। तो a प्लस a कितना है, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44। ये दो इक्वेशन दिख गए। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो लिख लेते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे। तो देखो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2a से 2a माइनस, और बीच वाले सिंबल को नहीं देखते, ठीक है ना, इसको मत देखना। तो 10 में से 14 क्या हो रहा, माइनस, तो कितना आएगा, माइनस का 4d। यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस, ठीक है ना। ये 44 का साइन प्लस है, और तो इसलिए माइनस आ जाएगा। 24 में से 44 माइनस करो, कितना आ जाएगा, -20। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20/4 मीन्स 5। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो d की वैल्यू रख दो
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। तो 2a की वैल्यू पता नहीं प्लस 10 d की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 24। तो 2a ये हो जाएगा 10 5 जब 50, तो 50 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस। तो 2a 24 में से 50 माइनस करोगे क्या आ जाएगा, आ जाएगा -26। तो a की वैल्यू आ जाएगी -26/2 मीन्स माइनस का 13। तो a मिल गया, d मिल गया। तो अपन को फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP। तो इसके बाद क्या कर लेंगे, देखो फर्स्ट 3 टर्म ऑफ AP, तो 3 टर्म ऑफ AP मतलब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। पहला टर्म a, दूसरा टर्म a प्लस d, तीसरा टर्म a प्लस 2d। a की वैल्यू क्या है -13, d की वैल्यू क्या है 5 है। तो -13 प्लस 2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा -13 -8 और 10 में से 13 माइनस होगा तो माइनस का 3। ये आ गया आंसर, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान था, केवल फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। सच क्वेश्चंस कैन नेवर बी डिफिकल्ट बिकॉज दे आर फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस। सो यू नीड नॉट वरी, जस्ट रिमेंबर फार्मूला and you can solve them very easily. Now we would like to solve question number 19. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा हुआ है, सुब्बा राव वर्कड इन 1995, सैलरी 5,000 रुपये से स्टार्ट हुई और रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़ पर ईयर। यानी जो 19 नंबर क्वेश्चन उसको कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से। 5,000 रुपीज़ सैलरी मिलना स्टार्ट हुआ सुब्बा राव को, तो ये स्टार्टिंग हुआ यानी ए हो गया। हर साल उनकी सैलरी में कितने का इंक्रीमेंट, माने बढ़ कितनी रही पेमेंट, 200 रुपीज़ एक साल में उनकी पेमेंट बढ़ रही है, यानी डी हो गया। हर बार 200 रुपये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उनकी लास्ट में जो सैलरी हो गई कितनी हो गई, 7,000 रुपये हो गई लास्ट में। तो अपन को बताना है कि कितने साल में हो गई, यानी नंबर ऑफ़ ईयर बताना है। तो एल का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एल मीन्स लास्ट टर्म। तो एल इक्वल टू ये 7,000, ए हो गया 5,000 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 200 रुपीज़। तो 7,000 माइनस 5,000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200। तो 7,000 में से 5,000 माइनस हो गया, कितना बचेगा 2,000। मल्टीप्लाई वाला 200 इधर आके माइनस हो गया, सॉरी डिवाइड हो गया। तो ये कितना बचेगा 10। तो n माइनस 1 इक्वल टू 10। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 प्लस 1। तो आंसर क्या आ जाएगा 11 ईयर्स। तो इसे पूछा क्या है, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000। तो 11 ईयर में हो जाएगी, तो 11 ईयर्स में जोड़ देना, तो कितना आ जाएगा। सो सुब्बा राव विल गेट 7,000 इन 1995 और 11 ईयर ये जुड़ गए, तो कितना आ जाएगा 6012। सॉरी कैसे ऐड करते हो यार, ऐड कर लो ना, ऐड तो कर ही लोगे यार, मेरा थोड़ी एडिशन कमज़ोर है। 2006 में, ठीक है, 2006 में उसकी सैलरी, सुब्बा राव की सैलरी कितनी हो जाएगी 7,000। अब 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राम कली सेव्ड 5 रुपीज़ इन फर्स्ट वीक।
रामकली ने सेविंग स्टार्ट किया कितने रुपए से? 5 रुपए से, और हर सप्ताह वो अपनी सैलरी में क्या लिखा है, इंक्रीज कर रही है, बढ़ा रही है सेविंग को, यानी डी हो गया हर बार कितना 1.75। तो nth वीक में वो nth वीक का n की वैल्यू पता लगानी है, और लास्ट में उसकी सैलरी है, यानी उसने कितनी बचत कर ली, सेविंग, सैलरी नहीं सेविंग, 20 रुपये 75 पैसा 20.75। तो एल का फार्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 20.75। बहुत आसान है, वैल्यू रख दो आ जाएगा आंसर। ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन पता नहीं, डी की वैल्यू क्या है 1.75 इज इक्वल टू 20.75। तो एन माइनस 1 इंटू 1.75, ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20 में से 5 माइनस होकर कितना आ जाएगा 15.75। ठीक है, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 15.75 अपॉन 1.75। 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो इसलिए डेसिमल कैंसिल आउट हो गया। इसकी 5 से कटिंग कर लोगे, कटिंग तो कर ही लोगे, तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो n इक्वल टू 10, तो n की वैल्यू पूछा है, तो n की वैल्यू आ गई 10। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली वीडियो से 5.3 बताया जाएगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।